एसएससी स्टेनोग्राफर का कल पेपर हुआ था 9 फरवरी 2025 को। उसके मैंने 3 मैथ के बेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं, तो आपने ये जरूर करने चाहिए क्योंकि आपके ये पेपर में आएंगे। रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की 2025 की आप तैयारी करने लग रहे हैं, आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने चाहिए। उससे पहले ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा आप देख पा रहे होगे। ठीक है, मैंने 9 फरवरी को 4 पेपर हुए थे, एक मिला नहीं अभी, वो भी डाल दूंगा। देखो ये रहा पूरा पेपर, ये ओएसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। ठीक है, इसके मैं और उससे पहले मैंने ये जो सीजी पीएससी मतलब छत्तीसगढ़ में पेपर हुआ था पीसीएस का, वो भी डाल दिया है। 9 फरवरी को ही हुआ था। कल 4 एग्जाम थे पूरे देश में, तो चारों के चारों मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ भी डाल दी है साथ के साथ। और सबसे पहले अपडेट मिलते हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैंने पेपर सॉल्यूशन के नाम से वो प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ से भी आप देख सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज है एक प्लेलिस्ट, अगर आपने एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कादम्बनी ने 12,000 में 20 बर्तन खरीदे। ठीक है, उन्हें 4 बर्तन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू कितने के हो गया, तो 4 सेलिंग प्राइस है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो हमारा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। अब कॉस्ट किसके बराबर है, तो 20 है, तो 20 सीपी है ना, माइनस है ना, अब ये 20 एसपी होंगे है ना, इक्वल टू प्रॉफिट की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 एसपी। ठीक है, अब यहाँ से एसपी और सीपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 सीपी इक्वल टू है ना, ये क्या आ जाएगा, 16 एसपी। ठीक है, यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो क्या रेशियो आएगा यहाँ से, तो सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 सीपी के बराबर कितना है, 16 एसपी। ठीक है, अब कह रखे 20 बर्तन खरीदे इतने में, तो प्रत्येक बर्तन का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 20 एसपी सीपी इक्वल टू इतना दे रखा है आपने 16 है ना, तो 16 एसपी के बराबर ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, इक्वल टू 16 एसपी। ठीक है, आपने निकालना एक बर्तन का, तो 16 तो भाग करोगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, 112 8 16 85, तो 750 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन ज्यादा आने लग रहे हैं, आपने ध्यान देना पेपरों में। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, चालू हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा अच्छा लगा मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक चीज दे रखा है कि ना, जो कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, तो उसे सेम इंटरेस्ट मिलेगा है ना। सेम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, बराबर होगा तीनों का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तीनों का बराबर होगा। और ये पहले भी मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था कहीं पे, ये पहले भी आया था। ठीक है, और इस पेपर में भी आ रहा है, ये कल का ही पेपर है 2025 में। मैंने लगभग 5 से 6 पेपर में करवा दिए हैं। ठीक है, आपने देखने हैं 2025 के, अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं 2025 की। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, तो प्रिंसिपल है ना गुणा में रेट गुणा में टाइम। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब हम प्रिंसिपल एक तो मान लेते हैं एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, बस आप तो पूछ रखा है कि आप रेशियो ऑफ हर इन्वेस्टमेंट बताना, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो बताना। अब आपने एक का प्रिंसिपल मानना है एक्स, दूसरे का वाई, ठीक है, और तीसरे का जेड। ठीक है, अब यहां से देखो कि एक एक्स प्रिंसिपल है, ठीक है, गुणा में, अरे यार की हो जाए इसमें भी, गुणा में 6, ठीक है, गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है, इक्वल टू वाई गुणा में 10 गुणा में 12 बटे में 100। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे वाला भी तीसरे के बराबर होगा, तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे एक्स वाई जेड का। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड का रेशियो। अब वाई गुणा में 10 गुणा में 12 बटे में 100 इक्वल टू जेड गुणा में 12 गुणा में 15 बटे में 100। अब देखो 100 से 100 गया, ठीक है, 10 से 10 गया। अब यहाँ से x और y का क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, तो 2:1। क्या आ जाएगा, 2:1। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखो 10 से 10 गया है ना, तो यहाँ से x अनुपात y क्या आ जाएगा, तो 2:1, क्योंकि 6 से काटेंगे तो ये x y का रेशियो 2:1। आपको पता है यहाँ पे ये x के सामने होता है और ये वाला y के सामने। ठीक है,
अब इसी तरह ये काट देंगे तो 100 10 हो गया, 12 तो बाहर आ गया, और यहाँ पे y रेशियो z कितना आ गया हमारा, देखो y के सामने क्या है 15 और यहाँ पे 10, काटेंगे तो 3:2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है ये, तो x रेशियो y रेशियो z निकालना है। x y दे दिया 2:1 और यहाँ पे y z दे दिया 3:1, 3:2। अब आपको पता है इसके साथ यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे इसके पास में जो है तो 3 है ना, इसके पास में 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 6:3:2 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। और ये पहले भी आया हुआ है पेपर में, मैंने पहले भी करवा रखा अपने चैनल पे। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया था, कोई नहीं। अब देखो इसमें क्या दे रखा हमें कि ये, हाँ क्या कह रहा था मैं कि ये उड़ीसा की एसएससी में 2015 के पेपर में भी आ रहा है, अरे अब भी पूछ रखा है यार। उस टाइम पर थोड़ी अलग लैंग्वेज थी। अब देखो इसमें कह रखा है कि 600 अंडे 3.75 रुपए है ना पर दर्जन है, ठीक है। यहाँ पे 900 है और फिर रिमेनिंग है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हमने ये मान के करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ मतलब आसान रहे। तो 1600 ग्राम है ना। अब रुपए कितना है 3.5, तो 3.75 रुपए, ठीक है। अब एक दर्जन तो 12 दबा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट तो ये 2 0 गई है ना, 16 से काटना है ना, 4 से काटा, 4 3 12 और 4 चौक 16। अब 3 तक काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 125 दूनी 250, 250 का दोगुना तो 500 रुपये हमारा क्या आ गया ये सीपी, ठीक है। अब यहाँ पे एसपी आएगा कैसे, क्या क्या रखा है 900 अंडे 2 एग पर 1 रुपया, ठीक है। तो 900 अंडे कितने के हो जाएंगे 450 रुपए के, है ना। तो एक का एसपी जो है वो कितना हो गया 450, ठीक है। और दूसरे जो बच गए ना, कितने बच गए रिमेनिंग, तो अगर टोटल 1600 है, 900 कर दिए तो 700 बच गए। अब 700 में क्या क्या रखा है 5 अंडे पर 2 रुपये, ठीक है। 5 एग 2 रुपये, तो 700 के निकालने हैं। अब ये कितने गुना है तो 140 गुना, ठीक है। तो इसका 140 कर देंगे तो 280। अब ये कितना ज्यादा है तो 730 रुपये आ गया हमारा एसपी। अब ये इससे कितना मतलब 730 कितना ज्यादा है 230 बटे में 500 है ना, गुणा में 100%, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा, ये प्रॉफिट आपको पता है ना एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहाँ से 46% हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये वो क्वेश्चन जो आपने खुद करना है, ये जम्मू कश्मीर के एसएससी में आया है, ये सुपरवाइजर के पेपर में आया है, 9 फरवरी को ये हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप जरूर करना। लगभग शाम तक मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा, बेस्ट क्वेश्चन होगी। और एसएससी रेलवे वालों को जरूर देखना चाहिए, बढ़िया पेपर बना रखा है भाई, हिना दोनों के दोनों पेपर डाल दिया, आप जरूर देखना। और बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, बढ़िया ही क्वेश्चन है, आप जरूर देखना।